ज़्यादातर कोयला खदान में ये होता था। हाँ, कोयला के माटी के नीचे कितना दूर तक अंदर गए हो? मैं 2200 फीट या 2200 मीटर अंदर हमारा ये बिहार में झरिया माइंस है, उसके बाद और एक बिकिया माइंस है। मैं और रंगा दोनों गए थे, वहाँ मेरा कथा था, प्रवचन था। तो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट वो है, बोलते हैं, मुझे नहीं पता। और अंदर पूरा मास्क वास्क सब व्यवस्था है। वहाँ पर कुछ म्यूजियम है, वो देखोगे तो कलेजा कांप जाएगा। वर्ल्ड का द बेस्ट कोयला वहाँ से निकलता है, द सबसे कॉस्टली। वो मिट्टी का 2200 फुट या मीटर के नीचे है, 2 लेयर है। 1100 फुट में एक लेयर है, उसके नीचे एक लेयर है। अभी सुना हूँ उसमें पानी फुल हो गया और नीचे वाला एक्टिव नहीं है। वो कोयला माइंस के अंदर जाना भी कलेजा कांप जाता है। और बोलते हैं कि अंग्रेज लोग, उस समय कोई जाता नहीं था, अंग्रेज लोग ऐसे लेबर को चुरा चुरा के गुलाम बना के अंदर ज़बरदस्ती बेड़ी बांध के अंदर घुसाते थे, काम कराते थे, कोयला निकलाते थे, और जो कोई बदमाशी किया उसी में पापिश हुआ। तो उस प्रकार वहाँ होता था। और आज के डेट में क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर में आ गया है, अच्छा, वहाँ बहुत कम कोयला निकलता है। बहुत मेहनत करने के बाद छोटा छोटा टॉली में कोयला निकलता है। और ऐसा भी सुना गया कि वहाँ से वो भी निकलता है, तो बहुत सारा सेफ्टी प्रिकॉशन लेके कोयला के अंदर से वो सब निकालते हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे कि दिन भर में 10-5 गाड़ी कोयला निकलता है, ये लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं? लेकिन उसके पीछे रहस्य कुछ और है। ठीक है, तो ये सारे हैं, बहुत सारे विषय इसके अंदर घुसना, और हम काम करें, हमारा उतना ताकत हो, उतना पावर हो, तब जाके कर सकते हैं। और याद रखना एक बात, कलियुगे संघे शक्ति। एक बहुत बड़ा साधु संत महात्मा हैं, सत्संग केंद्र उनका चलता है, दिल्ली में भी एक है सत्संग विहार उनका, कुछ पुरी में है। पुरी कभी जाओगे, वो जहाँ आदमी जलाते हैं ना, मसान घाट, उसका ठीक आगे वाला रास्ता टुवर्ड्स मंदिर, लेफ्ट साइड में उनका बहुत बड़ा आश्रम टाइप है। वहाँ पर आज भी जाने से 50-100 रुपया में रूम मिल जाता है। हाँ, स्वर्गद्वार के आसपास है, बहुत बड़ा आश्रम है। वो साधु महाराज का फोटो भी देखोगे तो एकदम जटा जूट त्रिशूलधारी फोटो ही है। अभी आदमी मानना पड़े, बॉडी पता क्या नाम भूल गया, मुंह में है। मैं उनका बहुत सारा किताब भी अध्ययन किया और देखा। कभी जाओगे तो उनका आश्रम जरूर जाना, लेख सब है देखना, वो सब कलेक्शन करना, बहुत अच्छा अच्छा उनका वाणी है। तो वो महाराज संत महात्मा के एंट्री में लिखा हुआ है, कलियुगे संघे शक्ति। कलियुग में वही बाजी मार सकता है जिसका संघ में शक्ति है, यूनिटी है, संख्या गरिष्ठता जिनका है। देखो, मुसलमान भाई लोग नमाज पढ़ते हैं, एक ग्रुपिज्म है तो उनका बोलबाला चलता है। क्रिश्चियन भाई लोग चर्च जाते हैं, उनका ग्रुपिज्म है, बोलबाला चलता है। आपका क्या है? ले दे के हाफ पैंट वाला था, वहाँ भी आधा नहीं जाते हैं, उसका भी विरोध ये लोग कर लेते हैं। और उनका पॉलिटिकल पार्टी में आने के बाद हाफ पैंट वालों का फुल पैंट हो गया, तो और बाकी कौन रह गया? अच्छा, जिस मुद्दा पे बेचारे थे हाफ पैंट वाले, आज उस मुद्दा से बहुत दूर। जिस लक्ष्य में हम लोग को बनाए थे, उस लक्ष्य से दिखाई नहीं दे रहा है कि वो लोग उस लक्ष्य में हैं या नहीं। और जो भारत का सबसे बड़ा दर्द है, जिस मुद्दा पे फेकुलाल देश का महान बने,
उस मुद्दा छोड़ के बाकी सारा समाधान हो रहा है, ठीक है। फिर उस बहुमत होने के बावजूद तो फिर क्या कर सकते हैं। अब हमारे हाथ में दूसरा विकल्प यही है कि भारतवर्ष को पूर्ण ग्राम्य गुरुकुल 10 प्रकार के गुरुकुल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, और उन 10 गुरुकुल प्रोजेक्ट में जो फाइनल गुरुकुल होगा वो है नेतृत्व गुरुकुल। कल मैं आप लोगों को उसमें सब्सक्राइब नहीं कराया क्योंकि कम वीडियो है। नेतृत्व गुरुकुल के ऊपर बाद में विचार करेंगे। और इस नेतृत्व गुरुकुल का इतना ही लक्ष्य है कि ऐसे नेतृत्व को खड़ा करना जो 1000 बच्चा, 1000 गुरुकुल छात्र, 1000 रगड़े हुए, धुले हुए, मजे हुए बेस्ट से बेस्ट छात्र के बीच में जो ऊपर एक नंबर हो, तो टॉप 1 लीडर। अभी क्या हो रहा है, हेरू गेरू नथु खेरू नेता बन जा रहे हैं, जिनका रगड़ नहीं है, जिसका मांझना नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है। और ऐसा नेता जो जननायक हो, जनता उसे खड़ा करे। वो सोया रहे घर में कंबल गाड़ के सोया रहे और वो इलेक्शन में सबको मात दे के जीत जाए। और वो नेता 0 बजट वाला हो, 1 रुपया खर्चा नहीं करे, इलेक्शन में खड़ा हो, तो उसको कितना काम करना पड़ेगा सोसाइटी में, और आप लोग को करना पड़ेगा। और सोचो, डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज है, इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज है, जितने पढ़ा सकते बेड़ा बनने के लिए कॉलेज है, नौकर चाकर बनने के लिए कॉलेज है, ये चुतिया नेता बनने के लिए कॉलेज नहीं है। तो वो नेतृत्व कॉलेज बनाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। 5 साल का कॉलेज हो, 10 साल का कॉलेज हो, और उसमें स्पेशल पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिकल साइंस आज जैसे पढ़ा रहे हैं वैसा नहीं, प्रैक्टिकल। वो अपना नेता अपना कॉन्स्टिट्यूशन में काम करके दिखाएगा, वो कॉलेज लेवल से पढ़ाई होगा उसको। गांव का ग्रामीण लेवल का 0 लेवल जो एकदम निचला गरीब दरिद्र है, उसको भी उसके अंदर समझने का औकात होना चाहिए। चाय बेच के कोई बोलेगा कि हम नेता हो जाएंगे, तो नहीं होने वाला है ना, नहीं समझिए। एक जो इंग्लैंड में रहता था उड़ीसा में आके बोलेगा हम जननायक हैं, वो तो नहीं हो सकता है ना। उसको थोड़ी समझ है वो किसान का क्या प्रॉब्लम है। वो तो एसी रूम में रहता था, बर्फ में रहता था, प्लेन में घूमता था। एक बीबी पालने का दम नहीं है, देश पालने आ गया। जिसको एक बीबी नहीं संभाला जा सकता, दे दो, एक तो शादी करा दो इस उम्र में लाके, पागल हो जाएगा। एक बीबी दे दो, ज्यादा नहीं, ठीक है। एक था उसका, वही तो कह रहा हूं, जो एक नारी को संभालने का दम नहीं रखता, फिर वो आगे का क्या सोच सकता है, कैसे समझ में आएगा उसको। हाँ ऐसे ही हो, अर्धनारीश्वर भी नहीं है वो ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। चलो आगे देखते हैं माता रानी क्या करती है।